हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमें कहा जा रहा है 4 साइन अल्फा साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा बराबर है साइन 3 अल्फा से एक्स का व्यापक मान है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हमें दिए हुए हैं। पहला विकल्प है एन पाई प्लस माइनस पाई बटा 4, एन पाई प्लस माइनस पाई बटा 3, एन पाई प्लस माइनस पाई बटा 2 और चौथा विकल्प है एन पाई। तो इन चारों विकल्पों का हमें जो है इन चारों में से एक हमारा उत्तर होने वाला है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पूर्व हम मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए जिन सूत्रों का उपयोग करेंगे वो लिखवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे जो सूत्र आता है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस प्रश्न को हल करने के लिए, वो है 2 साइन ए गुणा साइन बी का सूत्र। हम साइन ए बराबर साइन बी के सूत्र का उपयोग करेंगे, जो कि होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है जी, इस सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको लिखते हैं। हमें प्रश्न में दिया हुआ है 4 साइन अल्फा गुणा साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा बराबर है किसके? साइन 3 अल्फा के। ठीक है, साइन 3 अल्फा के। तो यदि मैं यहाँ पर 4 साइन अल्फा साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा हमें दिया हुआ है, तो यदि ये जो 4 साइन अल्फा है और जो साइन अल्फा है उसको यदि मैं इधर रख लूँ तो मैं किस प्रकार रखूँगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि हमें यहाँ पे 4 साइन अल्फा साइन एक्स प्लस अल्फा दिया हुआ है। तो क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ? देखिएगा जरा, क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ? 2 साइन अल्फा गुणा 2 साइन एक्स प्लस अल्फा गुणा साइन एक्स माइनस अल्फा। क्योंकि जो 4 था उसको मैंने बदल दिया। ठीक है, 4 को मैंने तोड़ दिया 2 गुणा 2 में। ठीक है, इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे उभयनिष्ठ लेना है, तो मुझे क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है? तो यहाँ पर मुझे उभयनिष्ठ मिल रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो 2 साइन अल्फा आप यहाँ पे उभयनिष्ठ ले सकते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 2 साइन अल्फा को आपने बाहर रख दिया और कोष्टक के अंदर आपने 2 साइन एक्स प्लस अल्फा और साइन एक्स माइनस अल्फा का ये वाला जो सूत्र है 2 साइन ए साइन बी, यहाँ पे कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी का उपयोग कर लिया। तो क्या किया आपने कहा कोस एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स प्लस अल्फा माइनस कोस एक्स प्लस अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, और कोष्टक बंद हो गया, जो कि बराबर है किसके? साइन 3 अल्फा के। ठीक है, साइन 3 अल्फा के। तो अब देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करेंगे तो हम पाएंगे 2 साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा माइनस कोस 2x, जो कि बराबर हो जाएगा साइन 3 अल्फा के। ठीक है जी, अब इसमें से यहां पर मैंने कहा 2 साइन अल्फा और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन अल्फा, क्योंकि कोस 2 अल्फा वाला सूत्र हमने यहाँ पे लगाया है। साइन अल्फा माइनस कोस 2x, जो कि बराबर है किसके? साइन 3 अल्फा। और साइन अल्फा रहेगा, और साइन 3 अल्फा का क्या सूत्र होता है? साइन 3 अल्फा का सूत्र आप सब जानते हैं, मैं यहाँ पे फिर से लिखवाता हूँ आपको। देखिए साइन 3 अल्फा आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो साइन 3 अल्फा है इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन की घात 3 अल्फा। ठीक है जी, अब देखिए हम यहाँ पे इसको हल करेंगे आगे, तो हम क्या पाते हैं? यहाँ पे हमारे पास में 1 माइनस 2 साइन अल्फा माइनस कोस 2x है। तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस 2 यहाँ पे दिया हुआ है 2 साइन अल्फा 1 माइनस 2 जो कोस 2 अल्फा था ये स्क्वायर लगेगा ना यहाँ पे स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा है ना, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस 2x बराबर हो जाएगा किसके? साइन अल्फा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो साइन अल्फा आपने कॉमन ले लिया। साइन अल्फा कॉमन लिया तो क्या बचा? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा।
ठीक है जी। अब इसको आगे हल करते हैं तो हम पाते हैं कि 2 साइन अल्फा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस 2 एक्स बराबर साइन अल्फा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा। अब 2 को मैं 2 साइन अल्फा को यदि मैं अंदर गुणा करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस के 2 कोस 2x, ठीक है, बराबर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया था तो 2 बचा था, इस 2 को अंदर गुणा कर दिया, ठीक है, तो मुझे कुछ इस प्रकार मिला। तो अब यहाँ पे जब मैं हल करूंगा तो देखिए 2 कोस 2x से 4 साइन स्क्वायर अल्फा से 4 साइन स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनली यहाँ पर मेरे पास में बचेगा कोस 2x बराबर -1। तो कोस 2x बराबर -1 है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोस 2x बराबर -1, कोस 2x बराबर -1, 2 कोस 2x बराबर, यहाँ पे 1 मिनट में आपको वापस से करवाता हूँ, 2 कोस 2x बराबर -1 है, तो कोस 2x किसके बराबर होगा, कोस 2x यहाँ पे बराबर हो जाएगा -1/2 के लिए। अब यहाँ पर कोस 2x बराबर -1/2 है, तो यदि मैं 1/2 कोस के पद में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा कोस 2π/3, कोस से कोस कट जाएगा, अर्थात 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 आएगा, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, n कहाँ से, इंटीजर से बिलोंग करता है, तो x का वैल्यू हमें चाहिए, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 2 से हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा n पाई प्लस माइनस π/3, और ये क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।